नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान दे बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। बचपन से ही सेवा की भावना लेकर सामान्य परिवार में जन्म ले कड़े संघर्षों के साथ आयुर्वेद चिकित्सा से शिक्षा प्राप्त चिकित्सक बन समाज सेवा में जुट गए। समाज सेवा में बाधा बन रही शासकीय नौकरी को महज 4 वर्षों बाद ही अलविदा कह दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लिया और दीन दुखियों का ताप हरने चल पड़े। आज समाज सेवियों के लिए आदर्श बन लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, पितामह सदन, आरोग्य भारती जैसी विभिन्न सामाजिक संगठनों में सेवा देते हुए वर्तमान में लक्ष्मणबाग सेवा संस्थान गौशाला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथियों, आज हमारे बीच हैं वरिष्ठ समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। अगर बातचीत की जाए तो आपने एक चिकित्सक के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। आपकी जो पहचान बनी एक कुशल चिकित्सक के रूप में भी रही। करियर के तौर पर चिकित्सा के चुना जब, उस समय क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे लिए कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं थी। मेरी सारी चिंता तो मेरे पिताजी कर रहे थे। मुझे केवल एक चिंता थी। उस समय मेरे बुजुर्ग पिताजी 70 वर्ष की उम्र, रिटायर्ड शिक्षक थे। उस उम्र में मेरी पढ़ाई के लिए जो मेहनत कर रहे थे, वो रात दिन काम कर रहे थे, अतिरिक्त कार्य कर रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। और जब बूढ़े पिताजी रात में 10 बजे 11 बजे तक, सुबह 4 बजे से भोर से उठ के और 9 बजे 10 बजे तक रात तक काम करते थे, तो मुझे केवल उनकी चिंता रहती थी कि पिताजी इस उम्र में मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं यह बहुत अधिक है और इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसकी चिंता मुझे सदैव रहती थी। सर, आपने एक चिकित्सक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और लगातार 4 वर्षों तक आपने चिकित्सा सेवा भी दी। फिर अचानक आपने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। क्षेत्र तो चिकित्सा का ही था, लेकिन मैं उन दिनों अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ कर रहा था। मेरे पास लगभग एक बड़े लंबे क्षेत्र के लोगों के संपर्क थे। उनका मेरे पास चिकित्सा के लिए आना बना रहता था और वही समय मेरी निजी चिकित्सा का समय था और वही समय मेरी शासकीय सेवा में ओपीडी में बैठने का भी समय था। जैसा कि अमूमन होता है, मैं चाहता तो सरकारी ओपीडी में न बैठ कर अपने ओपीडी में बैठता और अपना काम करता रहता। यह पैसा भी और सरकार का पैसा भी मुझे मिलता रहता, लेकिन मेरे अंतर्मन ने इसे स्वीकार नहीं किया और जीवन यापन के लिए अर्थ ही तो चाहिए, पैसा ही तो चाहिए। वो मुझे भरपूर मेरी निजी प्रैक्टिस में मिल रहा था, इसलिए मैंने शासकीय सेवा को छोड़ा, क्योंकि मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। सर, आपने शासकीय नौकरी की 4 वर्ष तक लगातार एक अच्छे प्रैक्टिशनर के रूप में ख्याति प्राप्त की। फिर आपने सरकारी नौकरी छोड़ जब प्राइवेट चिकित्सा की ओर आए, उन्हीं दिनों आपने एक और परिवर्तन किया और वह था समाज सेवा का। उस समय आपने समाज सेवा में आने की कैसे सूझी? मैं जब इंदौर में पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे कुछ लोग जो बहुत सुनामधन्य थे, लेकिन उन्होंने अपना समय सेवा के रूप में सेवा के क्षेत्र में चुना और सेवा के क्षेत्र में जब वो काम करते रहे तो मैं भी उनके साथ कहीं आगे पीछे चलता रहा और मुझे देख के अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई कि सेवा एक ऐसा कार्य है जिसे करने से
मन को बड़ी शांति और बड़ा सुख मिलता है। पैसा चाहे हम जितना अर्जित कर लें, कमा लें, धन कमा लें, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब उसे हम कहीं न कहीं परोपकार में लगाएं, अपने शरीर को, अपने मन को और अपने धन को समाज के अन्य वर्गों में जो उसके लिए जिनकी आवश्यकता है, यदि हम उसे लगाते हैं, देते हैं, खर्च करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जीवन की धन्यता है। इसलिए हमने चिकित्सा कार्य के साथ साथ सेवा कार्य को अधिक महत्व दिया और उसे आज भी मैं अपने जीवन में अपनी धन्यता मानता हूँ और अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। सर, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष करके वो आगे बढ़ता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण जो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा हो, क्या उन्हें याद करना चाहेंगे? जरूर, मुझे लगता है वो संघर्ष भी था और मैंने अपने जीवन में एक बार मुझे अपने पिताजी से झूठ बोलना पड़ा। पिताजी रीवा में शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद जब मेरी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं जुटा पा रहे थे तो कहीं प्राइवेट जगहों में नौकरी कर रहे थे। मैं इंदौर से आया और हमने देखा कि पिताजी का बड़ा अपमान हो रहा है और वो दृश्य मेरे जीवन में अभी तक कौंधता है। मैंने पिताजी से कहा कि आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए, इसमें आपका बहुत अपमान हो रहा है। पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर रहा हूँ और कुछ भी करूँगा, इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस इंदौर लौटा। वहाँ जाने के बाद मैंने एक नौकरी ढूंढी। वह नौकरी एक मिल की नौकरी थी। मैं दिन भर कॉलेज में पढ़ता, रात भर नौकरी करता। 2-3 दिन बाद मैं सो गया। रात्रि में ड्यूटी के समय में मेरे सुपरवाइजर आए, उनने देखा मैं सो रहा था। मुझे मेरे मैनेजमेंट के सामने उपस्थित किया गया और मेरी नौकरी से मुझे बाहर कर दिया गया। अब मेरे सामने असमंजस ये था कि उन दिनों मैंने पिताजी से कह दिया था कि अब मुझे वजीफा मिलने लगा है, इसलिए आप परेशान न हो, आप उसको छोड़ दें। पिताजी ने वो नौकरी अपनी छोड़ दी थी, वजीफा क्या, वो तो मैं रात में नौकरी करता था। मैंने झूठ बोला था पिताजी से। और जैसे ही मैं बाहर हुआ, मेरे मन में जो कष्ट हुआ, जो परेशानी लगी, ये मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई अब छूट जाएगी। और वहीं पर मेरा जो बड़े उसके मालिक थे, राजकुमार सिंह कासलीवाल, जिनके नाम से हुकुमचंद मिल और राजकुमार सिंह मिल ये सब थी, कहीं उनके सामने मुझे ले जाया गया। और जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, तुम्हें क्या सोने की नौकरी मिलती है क्या, मेरे आंखों से आंसू आ गए। और तब उन्हें लगा कि नहीं कोई बात है। बोले बताओ क्या बात है बेटा। मैंने कहा कि मैं चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं, 69 रुपये उनको पेंशन मिलती है, एक जगह नौकरी करते थे, उनका बड़ा अपमान हमने देखा। मैंने निश्चय किया कि कुछ काम करूँगा, लेकिन उनसे हमने झूठ बोला कि मुझे वजीफा मिलने लगा है, 150 रुपये मुझे यहाँ मिल रहे हैं। मेरा 150 रुपये में काम चलता था। 150 रुपये जो पिताजी वहाँ पा रहे थे उसे उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं क्या पिताजी से क्या कहूँ, ऐसा सोच करके कि शायद मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, और इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि रे ये तो विद्यार्थी है, पढ़ने वाला लड़का है, तो इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। उनके परमार्थिक कई ट्रस्ट चलते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको, ठीक है, दिन में तुम पढ़ाई करो, रात में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको मैं वजीफा दूंगा। मैंने कहा मैं इस तरह वजीफा नहीं लूँगा, आप कोई काम दे दो तो मैं काम करूँगा, लेकिन ऐसा काम आप दे दो कि मेरी पढ़ाई भी चलती रहे और आपका काम भी हो जाए। तो उनका एक अस्पताल था, उस अस्पताल में मुझे सुबह 2 घंटे का काम दिया और वह 150 रुपये उन्होंने
देना प्रारंभ किया जो मुझे मिल में मिलते थे, तो मेरी पढ़ाई भी हो गई और पिताजी के सम्मान की रक्षा भी हो गई। संघर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। और सर, जब आपके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि मैं अब नौकरी छूट रही है पापा जी की और मेरे पास पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, उस समय अंतर्द्वंद मचा रहा। उस अंतर्द्वंद से आप कैसे निकले? मुझे उस समय केवल भगवान के नाम का सहारा रहा। मेरे जीवन में हनुमान जी का बहुत अहम रोल रहा। उनकी बहुत सारी जगहों में बहुत कृपा रही। और हमें इस तरह से कहें कि जीवन में भगवान का साक्षात्कार एक बहुत कठिन बात होती है, लेकिन संतों की कृपा से, मेरी लगन से, हनुमान जी की साधना और कृपा से ये सारे अंतर्द्वंदों को हमने पार कर लिया। और आज भी उनकी कृपा, मैं सदैव जब किसी कठिनाई या परेशानी में होता हूँ तो हनुमान जी और भगवान कामतानाथ स्वामी को मैं स्मरण करता हूँ। मैंने कहीं रामचरितमानस में पढ़ा है कि ये जो पहाड़ आपको दिखता है इस भौतिक जगत में, ऐसा नहीं है। कामद भें गिरि राम प्रसादु अवलोकत अपहरत विषादु। यदि भगवान कामतानाथ के दर्शन कर लिए जाएं तो अवलोकत, केवल देख लेने मात्र से ही जीवन के सारे विषाद दूर होते हैं। और ऐसे कई अवसर मेरे जीवन में आए। उनकी कृपा आज भी निरंतर हमारे ऊपर है, वही हमारा सहारा है। सर, कोई एक ऐसी घटना? एक बार मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लोगों ने लगा दिया कि हमने किसी की हत्या में सहयोग कर दिया है। वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार कोई बात इस तरह से पुलिस के संज्ञान में चली जाए तो फिर उससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे खबर लगी कि पुलिस मुझे ढूंढते हुए आ रही है, और इसी समय मुझे खबर लगी कि एक बूढ़ा, बहुत मलिन सा और जिसके पूरे शरीर में मल मूत्र लगा हुआ है, कई दिनों से भूखा यहाँ पड़ा हुआ है तिराहे पर। मुझे लोग कह रहे थे कि अब आप यहाँ से भाग जाइए, पुलिस कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है और इसी रास्ते से आ रही है। मुझे लगा कि जो कुछ भी होगा सो होगा, इसकी सेवा करना तो हमारा पहला कर्तव्य होता है। मैं वहाँ गया, पानी लिया, उसको धुलाया, नहलाया, कुछ कपड़े कंबल वगैरह पहनने के लिए दिए, कुछ उसको भोजन कराया, और लगभग उसी समय पुलिस ढूंढते हुए मुझे वहां तक आ गई। मैं जब वो सब काम कर रहा था तो जो दरोगा जी थे वो देख रहे थे। जब मैं काम से निवृत्त हुआ और जैसे मैं चलने को हुआ, मेरे कपड़े भी खराब हो गए थे। उनको तो पहना दिया, लेकिन मेरे पास कपड़े पहनने को नहीं थे, और उनका जो मल वगैरह था वो हमारे कपड़ों में भी लग चुका था। तो मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ कि अब जाके घर में कपड़े बदलेंगे। उसी समय वो दरोगा जी आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी आप हैं? आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कभी आपके पास समय हो तो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाद में उन्होंने हमको कपड़े वगैरह पहनने का समय दिया, फिर मुलाकात हुई। उन्होंने सब मेरे से पूछा, हमने पूरी सत्यता बताई। उन्होंने कहा कि आप तो हत्या कर नहीं सकते हो, ना करवा सकते हो, सारी झूठी बातें हैं, और मैंने आपको जिस तरह से देखा है ऐसा व्यक्ति तो इन कामों को कर नहीं सकता।
अंत में जो सत्य था वो सत्य सामने आया। जिनने भी घटना को कारित किया था वो पकड़े गए, उन्हें सजा हुई। और एक व्यक्ति जो उसमें मुख्य अभियुक्त था, जिसने उस काम को किया था, उसकी उसी दौरान मृत्यु भी हो गई। तब भगवान की जो कृपा थी, हनुमान जी की जो कृपा थी, कामतानाथ जी की जो कृपा थी, मुझे लगा, मैं उस व्यक्ति को ढूंढने लगा बाद में कि वो है कहाँ, जिसको अब कुछ अगली व्यवस्था कर दें। तो कहीं दिखा नहीं, ढूंढवाया हमने तो कहीं मुझे मिला नहीं। जो व्यक्ति इतना कमजोर, जिसको चलने की स्थिति नहीं थी, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर पूरे क्षेत्र से कैसे नादारद हो गया। मुझे लगा कि शायद भगवान ने स्वयं हमारी परीक्षा ली हो, यहाँ उपस्थित हो गए हों और मैं पुलिस को देख के भगता हूँ या दरिद्र नारायण की सेवा में लगता हूँ, ये परीक्षा रही होगी। और मैं दरिद्र नारायण की सेवा में पास हुआ। पुलिस तो एक बहाना था, केस तो एक बहाना था, वो यथावत सब का सब खत्म हो गया। और वो दरोगा जी मुझे प्रणाम करके चले गए। जो व्यक्ति पकड़ने आया था वो प्रणाम करके चला जाए, बिना कोई साक्ष्य, बिना किसी बात को, केवल देख करके, कि भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। सर, वर्तमान में आप अपने जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? मुझे लगता है कि 70 के दशक में चल रहा हूं और मुझे बड़ी अंदर से प्रसन्नता है। चिंता केवल ये रहती है कि मेरा घर और मेरा परिवार मेरी बात क्या करेगा। उसी के लिए तो लोग जोड़ते और संजोते रहते हैं। मैं हमेशा अपनी चिंता को हमारे जो गुरुदेव भगवान है सच्चा बाबा जी महाराज, उनसे व्यक्त किया करता था कि यदि प्रभाकर चतुर्वेदी के जीवन में नहीं, लेकिन उसके परिवार के जीवन में ऐसी कोई बातें, ऐसे कोई दुखद घटनाक्रम होंगे तो आपको पूरा समाज, पूरे जानने पहचानने वाले लोग, सब लोक निंदा देंगे, लोक निंदा करेंगे। आप लोक निंदा के पात्र होंगे कि आपका ज्येष्ठ पुत्र, जिसे आप मानते हैं धर्मपुत्र, उसके घर परिवार में इस तरह की स्थितियां और इस तरह की दुरावस्था आ गई। ऐसा मैं उनसे बराबर कहा करता था, कभी बोलते नहीं थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो क्या लोक निंदा, उनको क्या मिलेगी। उन्हें तो मैं भगवान के रूप में मानता हूँ। हम भी कहीं न कहीं उस परिस्थिति से उबर गए। हमारा छोटा बेटा और छोटी बहू दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदिक कॉलेज में हैं। अभी एसोसिएट प्रोफेसर में उनका प्रमोशन होना है। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं था। हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ अर्जन कर नहीं पाया। वो सारा जीवन उसने अपना दूसरों की सेवा में लगा दिया। लेकिन ईश्वर कृपा से उसके अभी बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। यह भी सच्चा बाबा जी महाराज की कृपा थी। उन्होंने कहा था कि चलो हम तुमको चिंता मुक्त करेंगे सांसारिक व्यवस्थाओं से। हमारी दोनों पोतियां, बड़ी पोती पीएचडी एमएससी योग में किया उसने, देश की 17-18 यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करती है। हमारी दूसरी वाली पोती, वो भी देश की कई यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करती है। न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी विद्या भारती में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है पूरे देश में, और ओपन में उसको सिल्वर मेडल मिला। पढ़ाई में भी अव्वल हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्रयत्न है, हम तो केवल सोचते हैं। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि तुम कर नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं, सोच तो सकते हो ना, अच्छा सोचो। और ये तुम्हारी अच्छी सोच कहीं न कहीं लोगों को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए बल देंगी, उसके परिणाम भी आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि हमने जो सेवा का क्षेत्र चुना है
उससे मैं निर्विघ्न रूप से बिना किसी प्रकार की चिंता किए हुए जो भी जीवन शेष है मिलेगा उसमें मैं कर पाऊंगा। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक समाज सेवी के रूप में, जैसा कि आपने बताया कि एक घटना ने आपको समाज की ओर जोड़ दिया और एक दरिद्र नारायण की सेवा के लिए प्रेरित किया, और उस सेवा ने आपके साथ एक चमत्कार किया, और उसके बाद आपने सेवा को ही अपना धर्म बनाया। इसके लिए फिर आपने क्या प्राथमिकताएं बनाई? जीवन में हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हमको अपने जीवन को एक खुली किताब के रूप में रखना चाहिए जिसे सब पढ़ सकें। और जब हमको लगता है कि हमारे जीवन की किताब खुली हुई है, सब आदमी, हर आदमी एक एक लाइन, एक एक पन्ने, एक एक शब्द को पढ़ रहा है, तब फिर हम प्रयत्न करते हैं कि जो पन्ना लिखा जाए, जो शब्द लिखे जाएं, वो ऐसे हो जो जीवन में लोगों को प्रेरणा दे सकें। तब हमें याद आता है कबीर का वो स्मरण, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आपनों चले हमारे साथ। हम तो जीवन की हमारी प्राथमिकता समझिए, हमारा धर्म समझिए, हमारा ध्येय समझिए। हमने सब कुछ छोड़कर केवल और केवल उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जिनको जीवन में किन्हीं कारणों से ईश्वर ने अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट करके हम सब लोगों को कुछ काम करने का अवसर दिया है। सुख और दुख, अच्छे और बुरे, लूले लंगड़े, साफ सुथरे, ये जो हमको आपको दिखता है, वास्तव में ये परमात्मा की, ईश्वर की रचना है। और इस रचना के बीच में काम करते हुए हमको और आपको एक सीख लेनी भी है और सीख देनी भी है। यही सीख हमारे जीवन की सार्थकता है, और इसी लक्ष्य और ध्येय को लेकर के शेष जीवन में हम इसी तरह अपने घर को जलाकर दूसरों के घर में उजाला करने का प्रयत्न करेंगे। सर, आप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक पितामह सदन भी है जहां आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब आप वहां जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है जीवन में दो कार्य बहुत पुण्य के हैं। एक तो हमारी जो बड़ी बूढ़ी है उनकी सेवा से बहुत आशीष मिलती है। ऐसे लोग होते हैं जिनके घर के लोगों ने, बच्चों ने, परिवारजनों ने कहीं न कहीं तिरस्कृत करके रखा है, तभी तो वृद्धाश्रम में आए हैं। भोजन तो किसी तरह कहीं भी मिल जाता है, छाया की व्यवस्था भी कहीं न कहीं होती है। उन्हें सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है वो होती है समाज से उनको स्नेह मिले, प्यार मिले। और जब हम उनके बीच में इस भाव में बैठते हैं तो दुगुना करके, चौगुना करके, 1000 गुना करके वो स्नेह और प्यार उनका हमको जो मिलता है, तो हमको लगता है यह जीवन की धन्यता है। और यह धन्यता यदि इसी तरह बनी रहे तो निश्चित रूप से उसमें हम अपने पाथेय को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसको और बेहतर करने के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई होंगी, वो क्या है? ये तो सारी योजना, सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है।
बहुत सारे काम योजना बना के नहीं होते हैं। अभी अभी हाल में कुछ ही दिनों पहले गायों की सेवा का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में वृद्ध और गाय तो हम गाय शब्द का प्रयोग नहीं, हम तो माँ के रूप में उसे मानते हैं। गौ माता कही जाती है। और माता की सेवा का अवसर मिले, इधर वृद्धों की सेवा का अवसर, उधर गौ माता की सेवा का अवसर, हमने कभी सोचा नहीं था। हम असंगठित तरीके से अपने माध्यम से अपने स्तर पर तो इस कार्य को कर रहे थे, लेकिन इस रूप में ये तो संगठित माध्यम हो गया, व्यवस्था के रूप में माध्यम हो गया, बनी हुई व्यवस्था है। उस व्यवस्था में वृद्धाश्रम भी है, उसमें छाया है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, मनोरंजन की व्यवस्था है, उनकी फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, चिकित्सकों की व्यवस्था है। ये तो बनी हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था को और सुंदर बनाने के लिए ये दिमाग से नहीं, हृदय से काम लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें दिमाग से बनाने से बनती नहीं है। हृदय की गहराइयों से होने वाले कार्य अपने आप रास्ता बना देते हैं। गौ माता के लिए भी यही, वृद्ध जनों के लिए भी यही नहीं, हमारे जीवन में विद्यार्थियों के लिए सदैव बहुत स्नेह रहा है। क्योंकि हमने अपने जीवन में जब पढ़ाई पढ़ी, वो संस्मरण हमने आपको पिछला सुनाया। सर। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस तरह कठिनाइयों और परेशानियों में हैं, जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए काम करने की भी मेरी ललक है, उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि नशा हमारे जीवन में खोखला कर देता है, खालीपन ला देता है। समाज में बहुत सारी विकृतियां उसके कारण हो जाती हैं। नशे को किस तरह से दूर किया जाए, इस वृत्ति से कैसे लोगों को अलग किया जाए, मैं प्रतिदिन, मेरा संकल्प है कि कम से कम एक व्यक्ति को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए एक संकल्प लेता हूँ और संकल्प देता हूँ, और मुझे वो लोग मिल जाते हैं। प्रतिदिन एक व्यक्ति नशा छोड़ने का संकल्प लेता है। तब हमको लगता है कि जीवन में सेवा का क्षेत्र कोई एक नहीं है। हर कदम, हर क्षण आपके लिए सेवा का है। सेवा में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सेवा में कोई बहुत बड़े मजबूत शरीर की आवश्यकता भी नहीं है। सेवा में तो केवल हृदय और हृदय में बसे हुए उस परमात्मा का चिंतन। हम यदि किसी रास्ते में चल रहे हैं, केले का एक छिलका पड़ा हुआ है, हमने उसे उठाया और किनारे कर दिया, शायद वो केले का छिलका सड़क पे पड़ा रहता तो कई लोगों की फिसल जाने की, उनके हाथ पैर टूट जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कोई कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है। अधिकांश लोग सड़कों में, एक गाड़ियों वाले, ट्रक वाले, कहीं गाड़ी खराब हुई, पत्थर रख दिया, कर दिया, आगे निकल गए, सड़कों में पड़े रहते हैं। कई बार उनसे दुर्घटनाएं होती हैं। मैं जब सड़क पे चलता हूँ, चाहे शहर की दूरी हो, चाहे लंबी दूरी हो, ऐसे कोई मुझे छिलके पड़े हुए मिल जाए, पत्थर मिल जाए, कोई अवरोध मिल जाए, तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके उनको किनारे करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ऐसा जब होता है तो रात में जब सोने के पहले विचार करता हूँ कि क्या आज हमने कुछ अच्छा काम किया। यदि किसी को पैसा नहीं दे पाए या किसी को खिला नहीं पाए, तो यदि हमने एक केले के छिलके को भी सड़क से हटाकर या एक पत्थर को सड़क से किनारे करके किसी दुर्घटना से बचा लिया, तो हमको बड़ा संतोष होता है कि आज हमने कुछ बड़ा अच्छा काम किया। सर, चलते चलते एक आखिरी इल्तिजा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? संदेश तो सदैव सदैव केवल परमात्मा के द्वारा ही दिया जाता है। हमारे मन में
सदैव दैवी और ईश्वरी विचार रहें। दया, प्रेम, करुणा, सेवा और परोपकार, ये हमारे जीवन के मंत्र होने चाहिए। इनको लेके यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हमको जीवन में न केवल सफलता मिलेगी बल्कि देश और दुनिया से हमें स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हम जो कुछ भी करेंगे उसमें सदैव आनंद मिलेगा। इसके लिए मुझे एक बात याद आती है। हम सदैव इस बात का स्मरण भी करते हैं, सदैव इसका चिंतन भी करते हैं। सच्चा बाबा जी महाराज ने एक मंत्र दिया है और वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में उन्हें प्राप्त हुआ था और वो मंत्र की केवल 2 लाइनें हैं। कोई शब्द नहीं है, हर शब्द मंत्र होता है। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो। और जब परमात्मा का जागरण सर्वत्र हो जाएगा, तब दुखांतक खेल का अंत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। हम जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम सदैव अच्छा मिलेगा और यह अच्छा परिणाम हमारे जीवन में आनंदानुभूति भी देगा। इससे हमें देश, दुनिया और समाज में स्नेह भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा और हम अपने किए हुए कार्य से समाज को, देश को और अपने चारों तरफ हमारे पूरे पर्यावरण को एक ऐसा सुखद संदेश भी जाएगा कि हम श्रेष्ठ कार्य करें। यही हमारे जीवन की धन्यता है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है कार्यक्रम में आज हमारे बीच सेवा धर्म का संकल्प लेकर चलने वाले वरिष्ठ समाज सेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए हम आप सभी की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। सिटी न्यूज़ वैन द्वारा संचालित सच तो सच है कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ हमारी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।